Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जाति पे गौरव करना एक अलग चीज़ है, अपनी जाति को बड़ा मानना एक अलग चीज़ है। जाति पे अगर आपको गौरव है कि भाई मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, वो एक अच्छी बात है। पर आप उसकी तर्ज पे किसी दूसरे व्यक्ति को ये फील करवाना चाहते हो कि भाई मैं तो जाट हूँ और तू गैर जाट है या तू छोटा है। चीज़ें आप देख लीजिए, जो जाति हरियाणा में जनरल में आ रही है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में जाके बीसी में आ रही है। जो जाति हमारे हरियाणा में एससी में है, हो सकता है वो किसी और स्टेट में जाके बीसी में आ जाए। तो आप जाति को ऊपर नीचे कैसे करोगे? एक मेरा सवाल ये भी है कि जैसे हम आज का यूथ जो है सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल करता है ना, और सोशल मीडिया पे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि बड़ा मैं कहूँ कि जातीय फैक्टर भी यहाँ पे बड़ा दिखता है। तो उसकी यूनिवर्सिटी में शायद ही मैंने मेरे कॉलेज में ऐसा देखा होगा कि हमने किसी से किसी की जाति पूछी हो, किसी से किसी का धर्म देखा हो, है ना। ये शायद आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे ना, बहुत सारी रील्स होंगी। हालांकि मैं कहूँ कि ये चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा क्यों है? किस तरह से मैं कहूँ कि समाज भी बदलता जा रहा है? मैम, अगर जाति की बात की जाए तो मुझे हरिशंकर प्रसाद जी का एक वो निबंध याद आता है। उसमें उन्होंने एक लाइन यूज़ की, उन्होंने कहा कि जाति है कि जाति नहीं। जाति एक ऐसी चीज़ है वो जा नहीं सकती। उन्होंने फिर उसके दो उदाहरण दिए। वो कहते हैं कि जाति पे गौरव करना एक अलग चीज़ है, अपनी जाति को बड़ा मानना एक अलग चीज़ है। आप किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हो, आपकी एक हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है, तो आप उस पर गौरव कीजिए। आप गौरव कीजिए, आप अपनी रिच हिस्ट्री पे गौरव कीजिए, आप अपनी महानता पे गौरव कीजिए, अच्छी बात है। पर आप जब ये समझने लगते हो कि आप किसी भी लेवल में किसी से ऊपर हो और दूसरा आपसे नीचे है, तो वहाँ जाति का खेल आ जाता है। वो जो हरिशंकर प्रसाद जो बात कर रहे हैं वो वही वाली बात है कि जो जाति जाननी चाहिए वो वाली नहीं जा रही हमारे लोगों में। हरियाणा में आप चाहे आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट का हिसाब देख लीजिए। गवर्नमेंट में भी ये है कि हमारे जातीय समीकरण देखे जाते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर एक पर्टिकुलर कास्ट एक बड़े लेवल पे है तो वहाँ उसी जाति या उसी बिरादरी का एक व्यक्ति खड़ा किया जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर कास्ट किसी जगह कम है तो उनकी गिनती कम की जाएगी। हरियाणा में एक टाइम ऐसा रहा है, शायद अब भी वो ऐसा ही टाइम मानूंगा मैं, ऐसा टाइम रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट या गैर जाट ऐसा रहा है। अब भी स्टिल वही चल रहा है। जिस समय हाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा ज़रूर है कि स्टूडेंट्स बैठते हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। हो सकता है ये भाई मेरे साथ काफ़ी समय से हैं, वो भाई साथ काफ़ी समय से, हम नहीं पूछते कि भाई तेरी जात क्या है। और अगर जाति पता भी है तो हमें ये नहीं है कि मैं नीचा हूँ या ये ऊपर है, या ये ऊपर है या मैं नीचा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। बात क्या होती है मैम, जब बाहर चला जाता है, जब तक वो विद्यार्थी है तब तक उसके लिए मसला नहीं है। जब वो समाज बन जाता है तब दिक्कत आती है। वो समाज में बनने के बाद उसके लिए संभावना ऐसी बन जाती है कि यार ये व्यक्ति तो नीची जात का है या ये व्यक्ति तो ऊंची जात का है। हमारा एक मित्र है, अभी थोड़े दिन पहले उसके घर में कोई प्रोग्राम था, हम चले गए तो कोई हमें पता भी नहीं वो किस बिरादरी का है। हम खा पी के अपने आनंद से आ गए, कोई पता नहीं। बहुत टाइम बाद हमें पता चलता है कि वो फलां जाति का है। तो हो चाहे वो फलां जाति का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस भाई को हमने कभी फील नहीं होने दिया, ना उस भाई ने हमें कभी फील होने दिया कि हमारी कोई जाति नीची है या ऊंची है। तो मैम जाति की बात तो मैं ये कहता हूँ कि समाज बनाता है जातियों को। स्टूडेंट्स लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा, एटलीस्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भाई इस बात पर लड़ रहा हो कि यार इसने मुझे छोटी जात का बोल दिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंने भी नहीं देखा। और सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, रील्स वगैरह स्क्रॉल करके, कि आज का यूथ और सारे यूथ जवान से आपको मिलेंगे, लड़के लड़कियां सब लोग। तो ये मैं कहूँ कि ये बड़ा मतलब सोचने का विषय है ये भी। नहीं मैम, फिर वही बात आ गई ना, सोशल मीडिया मैंने पहले भी कही कि गौरव करना एक अलग चीज़ है। आप अपनी गाड़ी के पीछे अपनी जाति लिखवा रहे हो, अगर आपको गौरव है अपनी गाड़ी पे क्या जाति पे अगर आपको गौरव है कि भाई मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, वो अच्छी बात है। पर आप उसकी तर्ज पे किसी दूसरे व्यक्ति को ये फील करवाना चाहते हो कि भाई मैं तो जाट हूँ और तू गैर जाट है या तू छोटा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को मानता है कि मैं बड़ी जाति का हूँ या छोटी जाति का हूँ। अब यही चीज़ें आप देख लीजिए, जो जाति हरियाणा में जनरल में आ रही है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में जाके बीसी में आ रही है। जो जाति हमारे हरियाणा में एससी में है, हो सकता है वो किसी और स्टेट में जाके बीसी में आ जाए। तो आप जाति को ऊपर नीचे कैसे करोगे? कोई संभव ही नहीं है कोई डिसाइड करना। सोशल मीडिया में दिक्कत पता है क्या हुई है? सोशल मीडिया पे मसला ये क्रिएट हुआ है कि सोशल मीडिया ने एक हवा बना दिया जाति का। ऐसे ही गाने बनने लगे हैं जो एक जाति सूचक हैं, जाति के वो प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। दूसरे उन गानों से प्रभावित होकर आज का जो युवा है या जो आज की जनरेशन है वो उनसे प्रभावित होकर उनके ऊपर रील्स वगैरह बनाने लगी है। और उस रील के दौरान वो ये नहीं देख पाते कि उस रील, अब मान लीजिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गाना आता है जो एक पर्टिकुलर जाति को प्रमोट करता है,
उसी गाने की तर्ज पे कोई अगर मान लो एक ऐसी कास्ट जिसको ये माना जाता है कि छोटी कास्ट है, उसी तर्ज पे अगर कोई गाना निकाल देता है तो नीचे आपको पता है आपत्तिजनक सूची, आपत्तिजनक शब्द बहुत मैं आएंगे। कहूँ कि उस मखौल उड़ाया जाएगा, मखौल उड़ाया उसको बताया जाएगा कि तुम काबिल नहीं हो, उनको उनको महसूस कराया जाएगा। हाँ हाँ। अब मुझे खुद को याद है एक गाना आया था थोड़े समय पहले, तो वो गाना किसी एक अच्छे सिंगर ने गाया था तो वो चल पड़ा, पर वो एक पर्टिकुलर एक कास्ट से बिलोंग करता था और वो ये था कि भाई चौधर के रिगार्डिंग कोई गाना था, वो अच्छा चला, लोगों ने पसंद किया, जो गैर उस बिरादरी से बिलोंग भी नहीं करते उन्होंने भी पसंद किया, अच्छा सुना, सब कुछ अच्छा चला। पर उसी गाने की तर्ज पे जब एक और व्यक्ति ने गाना निकाला जो शायद हो सकता है उस गांव का सरपंच भी रहा हो, तो उसके पास चौधर तो आई है, सच्चाई है ये, पर दिक्कत क्या हुई, उस गाने को लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो उस बिरादरी से हो, लोगों की खाल ढोते रहे हो, तुम लोगों की औकात क्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे गाने गाने की। इवन उनकी खुद की बिरादरी के लोग नीचे खुद कमेंट कर रहे हैं कि भाई तूने हमारी जाति की बदनामी की है। उनकी खुद की बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि भाई हम उनके बराबर नहीं हो सकते, तुम लोग हमारी बेइज्जती करवा रहे हो उनके द्वारा, उनके गानों पे तर्ज बना बना के। तो ये चीज़ें मैम चलती आई हैं और समाज में मुझे लगता है जब तक समाज रहेगा ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, एक समय ऐसा आ सकता है अगर जिस दिन इंसान की सोच बदल गई, जिस दिन इंसान ने अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट से बांधने के बजाय अपने आप को इंसानियत से बांधना शुरू कर दिया, मुझे लगता है उस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि समाज में बदलाव आ रहा है। आज हम नहीं बात करें, हो सकता है कल को हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएँ, हम भी अब बच्चों को ये सिखाएंगे भाई नहीं ऐसी चीज़ें हमने नहीं करनी। पर जो हमारी पुरानी जनरेशन, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो सारी उम्र चलता रहा है, उनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सोशल मीडिया का कह लीजिए, समाज का कह लीजिए, ये तो असर है ही हम पे।